डॉक्टर असलान खान हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। डॉक्टर असलान, बताइएगा कि पाकिस्तान में हमारे यहाँ SIUT में स्पेशली ना सबसे बड़ा इदारा है यूरोलॉजी ट्रांसप्लांट का, और क्या कितने लोग जो है वो अपना आज़ा अतिया करने पर आमादा हुए हैं? देखिए, हमारा जो किडनी ट्रांसप्लांट का एक्सपीरियंस है जो पिछले 25 साल से ज़्यादा का है, उसमें तो ये नंबर काफ़ी सिग्निफिकेंट है। मतलब हम तकरीबन 4000 के अराउंड लिविंग डोनेशन के साथ लें, यानी कि जो लोगों ने अपने ज़िंदा हालत में आधा अतिया किए, गुर्दे अतिया किए, उसके साथ डोनेट कर सकें। लेकिन जो एक दूसरी इसकी तरीक़ेकार है जो कि बेस है कैडेवर ऑर्गन या डिसीज़ ऑर्गन डोनेशन पर, यानी कि जो लोग दिमागी मौत वाक़ई हो जाए उसके बाद अपने आज़ा अतिया करते हैं, उसके बहुत ही लिमिटेड एक्सपीरियंस है। मतलब पाकिस्तान से आज तक सिर्फ 4 अफराद ने अपने आज़ा इस तरह से अतिया किए। और जो है कुछ हमारा एक प्रोग्राम था, कुछ अरसे यूरोप से कुछ गुर्दे वहाँ से आते थे, लेकिन पाकिस्तान से अब तक सिर्फ 4 आज़ा इस तरह से 4 अफराद से हम आज़ा ले सके गुर्दे जो लोगों को। और वो उन्होंने क्या बखुशी दिए थे, खुद से दिए थे अपनी बिल से? क्योंकि आप सोचें कि हमारे यहाँ ये प्रोसेस फॉर्मलाइज सिर्फ 2 साल पहले हुआ है, 1.5 साल पहले, और उससे पहले कोई इस तरीके का नहीं था। ये लोग अपनी विल से, मतलब खुद ही इन्होंने इनिशिएटिव लिया, खुद ही डिसाइड किया, खुद ही हमें इन्फॉर्म किया, और उस वजह से ये मुमकिन हो सका। ऐसे कौन से मरीज़ हैं जो अमराज़ गुर्दा या अमराज़ जिगर का शिकार हैं और उनको ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पेश आ सकती है? इस हवाले से हमारे साथ 2 माहिर डॉक्टर्स मौजूद हैं। गुर्दे के हवाले से हम बात करेंगे। सर, बताइएगा कि ऐसे कौन से मरीज़ हैं कि जिनको अमराज़ गुर्दा लाहक हो और उनको ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ सकती है? देखें, जो भी मरीज़ है जिनके गुर्दे ख़राब हो गए हैं, क्रॉनिक हैं, क्रॉनिक रीनल फेलियर में हैं, उनको ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना। तो अब ये है कि उनके गुर्दे 2 तरह से लिए जाते हैं। एक तो लिविंग रिलेटेड डोनर्स होते हैं जो हम करते आ रहे हैं यहाँ पर, और हमने ये प्रोग्राम 1985 से शुरू किया था, और अब तक अल्लाह के फजल से हमने तकरीबन 4000 गुर्दे जो हैं ट्रांसप्लांट कर चुके हैं। मज़ीद हम बात करेंगे अमराज़ जिगर के हवाले से कि पाकिस्तान में किस तरह के मरीज़ हैं जिनको अमराज़ जिगर के बाद जो है ट्रांसप्लांट का जो है वो ज़रूरत महसूस होती है, और यहाँ पर जो है इस हवाले से क्या काम हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर रज़ा। सर, बताइएगा इस हवाले से कि आप अमराज़ जिगर के हवाले से हमें आगाही दें थोड़ी सी कि कौन से मरीज़ हैं जिनको ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पेश आती है? मुख्तलिफ़ किस्म के अमराज में जिगर फेल हो जाता है, जिसमें हमारे मुल्क में जो कॉमनस्ट चीज़ है वो है हेपेटाइटिस C और B। उसके अलावा जो वेस्टर्न वर्ल्ड होती है वहाँ अल्कोहलिक डिजीज़ भी होती हैं जो हमारे मुल्क में खुशकिस्मती से कम होती हैं, लेकिन और कुछ ऐसी बीमारियाँ होती हैं जो मौरूसी बीमारियाँ कहलाती हैं, जिसमें जिगर सही तरह काम नहीं कर सकता। तो इन सारी बीमारियों के लिए या जिगर के कैंसर के लिए, इन सारी बीमारियों के लिए का इलाज जो होता है वो होता है जिगर का ट्रांसप्लांट। ठीक है सर, हमारे यहाँ अभी तक लिवर ट्रांसप्लांट जो है वो नहीं हो सका है शुरू, और उम्मीद है कि जल्द शुरू हो यहाँ पर, क्योंकि SIUT काम कर रहा है, ठीक है, पूरे मुल्क के मरीज़ों के लिए काम कर रहा है, अमराज़ गुर्दा अमराज़ जिगर के मरीज़ों के लिए काम कर रहा है। तो हमारी दुआ है, हम सब की ख्वाहिश है कि यहाँ पे लिवर ट्रांसप्लांट भी जल्द इसका आगाज़ हो। मज़ीद जो लोग लिवर ट्रांसप्लांट करवा कर आते हैं उनकी तो यकीनन ट्रीटमेंट की फैसिलिटीज़ यहाँ पर मौजूद हैं, उनकी तो देखभाल सही से की जाती है यहाँ पर। जी बिल्कुल, अगर कोई बाहर से जिगर ट्रांसप्लांट करके आता है तो उसका जो फॉलोअप है उसके बाद उसकी, क्योंकि आपको सारी ज़िंदगी कुछ दवाएं खानी होती हैं तो उसकी वजह से कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी डेवलप्ड हो सकती हैं, तो उसका इलाज हम अच्छी तरह उसको लुक आफ्टर कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा सर, अगर कोई किसी को आज़ा अतिया ना मिले, ठीक है, और उसके लिए ट्रांसप्लांट भी कराना ज़रूरी हो, फिर उसका क्या होता है? देखिए, 2 तरीके के ट्रांसप्लांट होते हैं। एक होता है लिविंग डोनर कि आप एक ज़िंदा आदमी अपना हिस्सा दे दो, एक होता है डिजीज़ डोनर या कैडेवरिक डोनर्स। तो अगर लिविंग डोनर नहीं मिलेगा तो उसके दूसरा नेमुल बदल उसका डिजीज़ डोनर है, जो बदकिस्मती से हमारे मुल्क में अभी इतनी अवेयरनेस नहीं है कि लोग अपना डोनेशन करें आफ्टर डेथ। तो हम उसके लिए कोशिशें कर रहे हैं कि हमारे मुल्क के अंदर ये चीज़ बढ़े, लोग ज़्यादा से ज़्यादा अगर अपने ऑर्गन्स डोनेट करेंगे तो ये हम सबके लिए फ़ायदा है। आपने डोनेट किया है अपने ऑर्गन्स? हाँ बिल्कुल।